Bismillahirrahmanirrahim. And this is a lecture about integral questions. This is for BS class. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रल क्वेश्चन। तो इस तरह से आज हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग टू वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। आपको पता है हमने इससे पीछे क्या किया था? डिफरेंशियल क्वेश्चन से इंटीग्रल क्वेश्चंस बनाई थी, वोल्टेरा भी और फ्रेडोम भी। अब उसके उलट हमने करना है कि अगर हमें इंटीग्रल क्वेश्चन गिवन हो तो हम वहाँ से डिफरेंशियल क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन हमें गिवन होगी, यहाँ से हमने डिफरेंशियल क्वेश्चन बनानी है। तो इसमें ये एक रिजल्ट यूज होता है, वो मैंने पहले ही लिख दिया है। ये डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एस टी वाई टी डी टी, और ये इंटीग्रल अंडर इंटीग्रल साइन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस फंक्शन का वाई टी डी टी। फिर ये एफ एस टी जो है ये एफ एस में टी एस में चेंज हो जाता है, और ये आगे वाई एस डी एस ओवर डी एस होगा। तो उसके बाद माइनस एफ एस जी टी ज़ीरो में चेंज हो जाता है, वाई ज़ीरो डी ज़ीरो ओवर डी एस होगा। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये हम यूज़ करेंगे जहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये देखें एग्जांपल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटीग्रल क्वेश्चन इनटू ए डिफरेंशियल क्वेश्चन। ये इंटीग्रल क्वेश्चन गिवन है, इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ये क्वेश्चन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। उधर आपको याद होगा कि हम इंटीग्रेट करते थे। तो इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया, वाई डैश एस इज इक्वल टू दिस। अब ये इंटीग्रल डी ओवर डी एस जो है 0 टू एस, इस पे हमने वो रिजल्ट लगा दिया और उससे क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट किया, फिर ये इंटीग्रल डी ओवर डी एस 0 टू एस पे हमने वही रिजल्ट लगा दिया। तो ये वाई डबल डैश एस इज इक्वल टू माइनस वाई एस आ गया। तो इसको इधर ले आए, तो ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी इनिशियल कंडीशंस बनानी है। तो इक्वेशन 1 में एस 0 पुट करें तो वाई 0 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इक्वेशन 2 में एस इज इक्वल टू 0 पुट करें, वाई डैश 0 इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो ये इनिशियल कंडीशंस आ गई हमारी। तो इस तरह से ये वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन से डिफरेंशियल क्वेश्चन हमने यानी बनाई, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बना लिया। एग्जांपल 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटीग्रल क्वेश्चन इनटू डिफरेंशियल क्वेश्चन। ये इक्वेशन 1 जो है ये गिवन है, इसको उसी तरह से एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया। फिर आप देखते हैं हम कि दूसरी दफ़ा फिर डिफरेंशिएट, एक दफ़ा डिफरेंशिएशन किया तो इक्वेशन 2 आ गई। फिर इसको दोबारा से फिर डिफरेंशिएट किया, फिर वो रिजल्ट वगैरह लगाए, इक्वेशन 3 आ गई। अब फिर डिफरेंशिएट किया तो ये इसमें थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है। 3 दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा है। तो ये ज़हन में आपने रखना है कि इसमें हमें 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ा है। तो इससे ये एंड पे आप देखो, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस राइट पे 2 cos x आ जाता है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनिशियल कंडीशंस बनानी है। तो x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में पुट करेंगे। तो ये 3 कंडीशन इसकी, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, 3 क्वेश्चन भी बननी चाहिए। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से। ये देखो नीचे ज़रा, ये नोट करने वाली बात है। एग्जांपल 3 में कन्वर्ट वाई एक्स प्लस ए आई टू एक्स लॉग, यहाँ फंक्शन लॉग फॉर्म में है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इंटीग्रेशन इक्वेशन ड्यू टू द फैक्टर लॉग एक्स प्लस टी। इसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आप देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम नहीं चेंज कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसीलिए ये नोट लिख दिया है आगे जाके अगले पेज पे। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ये तो हो सकता है,
However, not every integral equation can be converted into differential equation. A Volterra integral equation converts into initial value problem and Fredholm integral equation if convertible होगी तो वो चेंज कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन में, अदरवाइज नॉट. तो ये बेटा आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है और इन सवालों को आपने करना है. और इसके साथ ही बी पार्ट में अगले पेज पे मैंने फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है अगली एग्जांपल में. तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. तो ये देखिए फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ये गिवन है. कन्वर्ट द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जैसे इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनाएंगे. के एक्स टी ये है 0t. जब 0 to x होता है तो फंक्शन की कर्नल ये होता है, और जब x की वैल्यू x to a होगी तो कर्नल की वैल्यू ये होगी. इस तरह से ये जो इंटीग्रल है सोल्यूशन में y x माइनस लैम्डा a टू x, इसको हम चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू के एक्स की जो ऊपर दिया हुआ है वो देख लें आप. ये जो 0 to a है इसको 0 to x लिखेंगे और पहली वैल्यू फंक्शन की जगह फिर x to a लिख लेंगे माइनस, तो ये x to a लिख लेंगे, ये x माइनस a. तो इस तरह से दिस इज इक्वल टू x. तो ये हमारा इस तरह से, क्योंकि बाहर उसके इंटीग्रल साइन माइनस है ना, तो इसलिए ये दूसरे में भी माइनस ही आएगा. अब इसी तरह से वो आपने फार्मूला यूज कर लेना है. इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये सारा सॉल्व किया हुआ है. इसको फाइनली अगर आप देखो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लास्ट पेज पे हम चले जाते हैं y डबल डैश प्लस दिस. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये देखो d2y over dx square plus lambda y is equal to 0, which is the required differential equation. The boundary condition can be obtained by substituting x is equal to 0 and x is equal to a in equation 1. When x is equal to 0, we get y0 is equal to 0, and when x is equal to a, we get ya is equal to a. So these are the boundary conditions. This is how in Fredholm integral equation is converted into differential equation. Differential equation या आप इसमें boundary value problem कहेंगे. So that's all. Thank you very much.